और फिर बहर अल-काहिल के पार अमेरिका है। अमेरिका के करीब समंदर में ऐसा तकूनी खित्ता है जिसके मतलब अजीब और गरीब किस्से और कहानियां मशहूर हैं। इनमें हकीकत कम और अफसाना ज्यादा है। हकीकत इतनी है कि ये शैतानी तकून है। तकून से आपके जहन में अच्छा कौन सी बात आ रही है? तो मालूम है कि तकून क्या होती है और किस फिरके का मखसूस निशान है? किस मुल्क के नोट पर हराम नुमा तकून छपी हुई है? बरमोदा, आपने शायद इसका नाम आज से पहले भी सुना होगा। आज की तरक्की याफ्ता साइंस के लिए भी एक मुश्किल कुन मरला है। जदीद तैयारों और बहरी जहाजों के आलात इस खित्ते में दाखिल नहीं होते, बेकार हो जाते हैं, करीब पहुंचते ही मुतासिर होने लगते हैं। इसके अंदर अल्लाह पाक किसी को अपनी कुदरत से ले जाए तो वो अलग बात है, वरना दुनिया के किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो इसके अंदर जाए। जमीन क्योंकि गोल है, इसलिए अगर दज्जाल के मकाम को मबहम रखने के लिए मशरक की तरफ इशारा किया जाए, जो कि आगे जाकर बहरहाल जमीन के गोल होने की वजह से मगरब तक पहुंचेगा, तो ये दर्जा वाला हदीस शरीफ की एक मुमकिना तावील हो सकती है। अच्छा, इससे भी ज्यादा कवि एक मिस्री मुहक्किक ईसा दाऊद ने अपनी किताब मसलस बरमौदा में की है कि पहले दज्जाल बहर अल-काहिल में वीरान जज़ायर में कैद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर इसे बेड़ियों से तो रिहाई मिल गई, वो जंजीरों से आजाद हो गया और अपने खरूज की राह हमवार कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे खरूज की इजाजत नहीं मिली। वो शैतानी समंदर से शैतानी तकून तक राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़ के नुक्ता अरूज को पहुंचने ही वाली है। बहरे शैतान से मसलस शैतान तक बहर अल-काहिल के शैतानी समंदर और बहरे अक्यानूस की शैतानी तकून में कहीं खुसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि दोनों में कोई ऐसा तलक जरूर है जो दुनिया की नजर से पोशीदा है, और ये तलक यकीनन शैतानी है, इंसानी या रहमानी तलक नहीं। मसलन दुनिया में ये दोनों जगह ऐसी हैं जहाँ कुतुब नमा काम करना छोड़ देता। दोनों में मुतअद्दिद हवाई और बहरी जहाज कई मर्तबा गुम हो चुके हैं। बहरे शैतान में कम और मसले से शैतान बरमूदा में ज्यादा। इंतहाई तहज्जुब और हैरत अंगेज बात ये है कि दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाजों को सफर करते हुए देखा गया है जो पहले गायब हो चुके हैं। ठीक है, इन जगहों पे जो जहाज गायब हो गए थे, बाद में कई सालों बाद वहाँ पे उन्हें सफर करते हुए देखा गया है, लेकिन जब उन जहाजों को ढूंढने की कोशिश की गई तो वहाँ पे ना मिले। ये बहुत हैरत की बात है। कुछ बातें बताना चाहूंगी जो बहुत ही हैरत अंगेज हैं, और इसमें एक और हैरत अंगेज जो दूसरी बात है वो ये है कि दोनों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश या बरकी लहरें या लेजर शुआएं किस्म की चीज मौजूद है जो हमारी बिजली से 1000 गुना ताकतवर है। ये इंतहाई ताकतवर लहरें हवाई या बहरी जहाजों को तोड़ मरोड़ कर निगल कर इनका नामो निशान मिटा देती हैं। तीसरी इसमें जो अजीब व गरीब बात है वो ये है कि दोनों के दरमियान उड़न तश्तरियां उड़ती दिखाई देती हैं, जिन्हें अमेरिकी मीडिया मखसूस नादीदा ताकतें खलाई मखलूक की सवारी करार देती हैं, जबकि वो दज्जाल की तेज रफ्तार सवारी बनने की सलाहियत रखती है। हदीस शरीफ में आता है, दज्जाल के गधे के दोनों कानों के दरमियान 40 गज का फासला होगा। इस गधे का एक कदम 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगा, और वो अपने गधे पर सवार होकर समंदर में ऐसे घुस जाएगा जैसे कोई शख्स अपने घोड़े पर सवार होकर छोटी सी नाली में घुस जाता है। रवायत हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु। 3 दिन की मुसाफत एक कदम पर अगर तकसीम की जाए तो तकरीबन 82 किलोमीटर फी सेकंड बनते हैं। उड़न तश्तरियां जहां इंतहाई तेज रफ्तार होती हैं, वहां वो फिजा की तरह समंदर की गहराई में भी घुस कर सफर कर लेती हैं। नीज अपना हजम छोटा या बड़ा करने और फिजा में ठहर जाने या जमीन में कहीं भी उतर जाने की सलाहियत रखती हैं। अमेरिका का यहूदी मीडिया इनके मुतालिक सामने आने वाले हकायक छुपाता रहता है। कुछ माहिरीन ने इन्हें मंजर आम पर लाने की कोशिश की तो इन्हें कत्ल कर दिया गया। ये मौजू तफसील चाहता है, इस पर इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाई जाएगी। चौथा जो इसमें हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है कि दोनों जगहों को खवास और अवाम कदीम जमाने से शैतान की तरफ निस्बत करते हैं। दोनों जगहों को जो अवाम है वो कदीम जमाने से शैतान की तरफ निस्बत करते हैं, जहाँ ऐसी कुतुब की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की हमदर्द नहीं है, खौफनाक और पुरअसरार जानलेवा है, लेकिन इनके गिर्द इसरार के ऐसे पर्दे आवेजा कर दिए गए हैं कि बाल की खाल उतारने वाले मगरबी मीडिया, इनकी तर्ज जिंदगी पर तहकीक करने वाले मगरबी मोहरबाला
یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان سفر کرتی نظر آنے والی اڑن تشتریوں کی حقیقت تک پہنچنے والے 2 سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور ان کی ہلاکت کو خودکشی کا نام دیا گیا ہے۔ اس راز کو دنیا سے چھپانے اور دفن کرنے کی کوشش کی گئی۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی قید گاہ کے بارے میں 3 جگہوں کا نام لیا، 2 کی نفی اور 1 کی تائید۔ دجال وہاں مقید ہے، ان تینوں میں سمندر کا نام آتا ہے۔ اس کی تشریح ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے۔ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے اپنا لشکر روانہ کرتا ہے، جو اس کے لشکر میں سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے وہ ابلیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں دجال کے مقام کو سمجھنے میں کچھ مدد ملتی ہے۔ وہ اس طرح کہ دجال ابلیس کے ترکش کا سب سے کارآمد تیر ہے۔ اللہ کی سچی خدائی کے مقابلے میں جھوٹی خدائی قائم کرنے کے لیے ابلیس کا سب سے اہم ہتھیار اور کارآمد حربہ دجال ہے۔ ان دونوں کی باہمی ملاقات اور شیطانی قوتوں کے دجال کے ساتھ بھرپور امداد حدیث سے ثابت ہے۔ کیا عجب کہ ابلیس کے مرکز میں ہی دجال مقید ہو اور اللہ تعالیٰ نے اسے شیطانی سمندر اور شیطانی جزائر میں مقناطیسی کشش پیدا کر کے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہو۔ دجال کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم اور حتمی سوال یہ ہے کہ دجال کب برآمد ہوگا، دجال کب اس دنیا میں آئے گا؟ اسے زنجیروں سے آزادی تو شاید مل ہی چکی ہے، قید سے رہائی کب ملے گی؟ دجال کا راستہ ہموار ہونے والا سٹیج تیار ہونے اور دجالی قوتوں کی مادی ترقی کے نقطۂ عروج پر پہنچنے کے بعد وہ کون سا لمحہ ہے جب وہ خروج کر کے دنیا کو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی آزمائش سے دوچار کرے گا؟ ہمیں قرآن مجید سے اس طرح کے سوالات کے 2 جواب ملتے ہیں۔ چنانچہ پہلا جو جواب ملتا ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 51 میں وارد ہوا ہے اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ عین ممکن ہے کہ وہ لمحہ بالکل قریب میں آ گیا ہو۔ بالکل اسی طرح کی ایک بات سورۃ المعراج میں وارد ہوئی ہے، یعنی یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں جبکہ ہم اسے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں، آیت 6 تا 7۔ اور دوسرا عمودی جو جواب ہے جو قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے وہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے، سورۃ الانبیاء آیت 109۔ اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ان قریب پیش آنے والی ہے یا ابھی میرا رب اس کے ضمن میں کچھ تاخیر فرمائے گا، سورۃ الجن 25۔ خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جن خاص حکمتوں کے تحت قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا اسے 100% مبہم رکھا ہے، اسی طرح علامات قیامت کے ظہور کے وقت کی حتمی تعین بھی ناممکن ہی جائے۔ Mazed Islamic or historical videos K Lai Abi channel ko subscribe Karen. Press the bell icon and get notification.